दिल्ली में इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो इस बीच में दिल्ली के एलजी यहां इमामों के साथ बैठक करने के लिए आए। आखिर क्या मुद्दा था, उस पर बातचीत करेंगे। और जो सैलरी का मुद्दा था खासतौर से इमामों का, वो क्या हल हो पाया या नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे। यूसीसी पे भी बातचीत करेंगे उत्तराखंड में। लेकिन पहले सवाल यही कि आज एलजी साहब यहां पर आए, बात आप लोगों ने साफ तौर पर रखी कि जो सैलरी का मसला था बहुत समय से अटका हुआ था, जिसको एलजी साहब ने रिलीज किया। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में ये जो सैलरी थी इमामों की, वो एलजी साहब ने रोकी थी या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रोकी? नहीं, एलजी साहब की यहाँ से फाइल हो चुकी थी पहले ही। ये असल रुकी हुई थी दिल्ली के सीएम के यहाँ। सीएम से हम बार बार मिले, उन्होंने कहा कि भाई हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई थी। आपने देखा, फिर हम केजरीवाल के यहाँ उनके घर पर गए इमाम चढ़कर, और एक बार नहीं 3 बार गए। जब वो दबाव बना, मीडिया ने जो हमारा उस वक्त में साथ दिया, वो बहुत बड़ा रोल रहा मीडिया का। जैसे हाईलाइट किया गया इस मसले को, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना उनके ऊपर, और उन्होंने तुरंत जो है हमारी सैलरी रिलीज़ कराई। फिर किसी एलजी ने फाइल नहीं रोकी, किसी अफसर ने फाइल नहीं रोकी। और आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि उन्होंने फिर ग्रंथियों को, पुजारियों को देने की भी बात करी, क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात कि इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है 17 महीने की, और आप फला फला को देने की बात कर रहे हैं। तो वो इस तरह के जो हालात हुए, वो यकीनी तौर पर अगर हम वहाँ ना जाते तो ये ना होता। वहाँ जाने के बाद ही सब कुछ अमल में आया है। तो अब जो है सवाल ये उठता है कि दिल्ली में चुनाव है, और इस बीच में खासतौर पे निगाह मुस्लिम वोटर्स पर भी रहेगी, तो इसका क्या वोट बैंक पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ये रगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ जाए। ये रोज़ाना की जो झगड़ा है ना, जो लड़ाई है कि एलजी ने फाइल रोक दी और फला ने फाइल रोक दी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आ जाए तो फिर किसी को ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि फाइल कहाँ रुक गई। इमाम जो हैं ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करें। तो कर दें, क्या हर्ज है उसमें? कोई बीजेपी अछूत थोड़ा ही है। ये मुसलमानों के लिए कोई पार्टी, देखे ना तो कांग्रेस हमारे लिए काम करती, ना आम आदमी पार्टी करती। मुसलमान के लिए किसी ने अगर कोई अलग से काम किया हो तो बता दो। ऐसा कुछ है नहीं, ये तो संविधान से चलता है देश। जो भी पार्टी, अब केंद्र में सरकार है बीजेपी की, क्या मुसलमानों को क्या हो? कुछ ऐसी बात थोड़ा ही है। ठीक है, चल रहा है। जिसकी भी सरकार आएगी, पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकारें रही, मदन लाल खुराना की सरकार रही, सुषमा स्वराज की सरकार रही, साहब सिंह वर्मा की सरकार रही। दिल्ली के इमामों को कभी कोई परेशानी नहीं। और इमाम से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, इमामों का ऑटो से कोई मसला नहीं है। हमारी तनख्वाह का मामला था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए, एलजी साहब के भी यहाँ गए, और एलजी साहब अभी कह गए ये बात कि कोई काम करने में ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा होता। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम इमामों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई किसी को भी वोट दे, इसमें कोई पाबंदी की बात नहीं है। हमारा तो सैलरी का मामला था, वो सैलरी का मामला हल वो आ गई है हम सबके अकाउंट में। हम एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और सीएम साहब का, और जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, चाहे वो हाफिज जावेद हो, आइम्मा हो, सबका तहे, और ख़ासकर मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग उस वक्त 8 बजे ही हमसे पहले पहुंच जाया करते थे। हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों की सैलरी जो है, आपको भी यही लगता है कि मतलब जिसने काम किया उसकी तरफ झुकाव होगा क्या? नहीं, इससे तो कोई मसला नहीं होगा। देखिए, इस वक्त आइम्मा का बड़ा मसला था, वो हल हो गया। अब किस तरीके से हुआ, लेकिन इससे कोई मसला, सियासत पर कोई असर नहीं पड़ा। सियासत पर कोई इसका लेना देना नहीं होगा। हमारा अइम्मा का, मुअज्जिनीन का, या उलमा का, या मुदर्रिसीन का, किसी की सरकार गिराने या बनाने से कोई ताल्लुक नहीं। हर आदमी आज़ाद है अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे, जिसकी चाहे सरकार आए। हमें तो अपनी परेशानी हल करने से मतलब है। नहीं, आप लोग जैसे इमाम हैं, और इमाम तो एक तरह से जो तमाम मुस्लिम समुदाय के अपने लोग हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ी जगह रखता है, बहुत बड़ा मुकाम रखता है। वो अगर चाहे कि भाई जिसने काम किया उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे, हम चाहते हुए ये बात जाहिर नहीं कर सकते। ये अंदर का खामोशी से खुफिया मामला है। हम पब्लिश में इसकी तबलीग तशहीर भी नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल है कि यूसीसी जो है लागू हो रहा है उत्तराखंड में, उसको लेकर के आप लोग? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे बड़े हैं, मौलाना अरशद मदनी हैं या दूसरा साथ, उनसे बात कीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज जो बैठक हुई वो काफ़ी अहम बैठक एक तरह से मानी गई, और ये बैठक पुरानी दिल्ली में की गई, और बहुत ही ऐतिहासिक इमारत जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये दरअसल मस्जिद गाजी उद्दीन में इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया, और कोशिश की गई कि जो बातें इमामों की तरफ से, जो इश्यूज थे, वो प्रमुखता से जो है
एलजी दिल्ली एलजी के सामने रखे गए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो सैलरी को लेकर के था। 17 महीने की सैलरी अटकी हुई थी। दरअसल जब आम आदमी पार्टी सरकार आई तो 2013 से ही लगातार इमामों की सैलरी जो थी वो आ रही थी, लेकिन 2020 और 21 के दरमियान अचानक सैलरी रुक जाती है। फिर इसके बाद ये मामला धीरे धीरे उठने लगता है। लेकिन सियासत सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, फिर सियासत ये भी होती है कि फ़ाइल दरअसल किसने रोकी, क्या एलजी ने फ़ाइल रोकी या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से फ़ाइल रोकी। उसको लेकर के पशोपेश हुआ, मामला हल हुआ, एलजी साहब को बुलाया गया, इमामों ने मीटिंग की तो सैलरी तमाम इमामों के अकाउंट्स में डाल दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।